दिनांक 20 जनवरी 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ के तत्वाधान में मंडल अध्यक्ष श्री केवल कृष्ण जी एवं मंडल सचिव श्री BSP चंद्रा जी का जन्मदिन लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय परिसर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कल्याण संघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री KP चौधरी, उत्तरी क्षेत्र के सचिव प्रशासन प्रभारी श्री रणवीर सिंह, संगठन सचिव श्री कमल सिंह, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार, मंडल सचिव श्री राजेश शाह, दिल्ली मंडल 2 के मार्केटिंग मैनेजर श्री CS दासप्पा, श्री भटनागर एवं प्रबंधक कार्मिक श्री MK राजौर उपस्थित रहे। कि आज हमारे एक बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता मंडल सचिव श्री BS चंद्रा जी का आज जन्मदिन है, तो हम लोग मुख्यालय से BS चंद्रा जी को बधाई देने के लिए विशेष रूप से पधारे हैं। और साथ साथ जो हम लोग एक वालिक हाउस के निर्माण में दिन रात कार्य कर रहे हैं, तो हर बैठक में अपने लोगों को मोबिलाइज करते हैं, उनको बताते हैं कि वालिक हाउस का महत्व क्या है और उसका बनना समाज के लिए कितना ज़रूरी है। तो इस विषय में भी आज इस जन्मदिन के मौके पर बातचीत की जाएगी और समाज को जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत से लोग मेरी वीडियो में कमेंट्स करते हैं कि अंतानी जी आप महासंघ के कार्यक्रम को अक्सर रिपोर्टिंग क्यों करते हैं। ये महासंघ की एक खासकर KP चौधरी सर के खास व्यवहार में है कि अपने छोटे से छोटे पदाधिकारी के जन्मदिन को भी वो आप देख रहे हैं किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, वो भी अपने ऑफिस में बुलाकर नहीं, उनके ऑफिस में जाकर। एक बहुत बड़ी खास वजह है। तमाम मेरे साथी मुझसे पूछते हैं अंतानी क्या वजह है। आप देख रहे हैं किस तरह से अपने पूरे संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ चौधरी साहब यहाँ पहुँचे हैं। आइए चलते हैं सीधा जन्मदिन स्थल की तरफ और देखते हैं किस तरह का ये कार्यक्रम अपने आप में चौधरी साहब के आने से ऐतिहासिक बन जाता है। दिल्ली मंडल 2 के सदस्यों ने भी भारी संख्या में समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण रहे कल्याण संघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री KP चौधरी जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके एवं पगड़ी शॉल पहनाकर समारोह में सम्मानित किया गया। दिल्ली मंडल 2 के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री धर्मपाल जी को पूरे उत्तरी क्षेत्र में बीमा व्यवसाय में प्रथम आने पर तथा अखिल भारतीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए कल्याण संघ द्वारा पगड़ी एवं शॉल पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी मेहमानों को केक एवं मिष्ठान का वितरण किया गया। कल्याण संघ के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का उत्साह देखते ही बनता था, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए अम्बेडकर भवन के बाद एक बार पुनः श्रीमान KP चौधरी ने दिल्ली NCR में करीब 15 करोड़ की लागत का एक नया अम्बेडकर भवन बनाने का निर्णय लिया है। इस दिशा में पूरे देश में बैठक की जा रही है। पूरे देश का उनको समर्थन है। श्री चौधरी एक बहुत ही सशक्त संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका इतिहास है कि उन्होंने भारत सरकार का एक अधिकारी होते हुए दिल्ली के दिल कर्नाट प्लेस में एक 4000 स्क्वायर फीट में बाबा साहेब के नाम पर कार्यालय बनाकर उसमें 2 सभागार, जिसमें एक का नाम डॉक्टर अंबेडकर स्मारक सभागार, दूसरे का नाम संत गुरु रविदास स्मारक सभागार है, को बनाकर निःशुल्क अपने समाज को समर्पित किया। और पूरा समाज इस बात का गवाह है कि सभी संगठनों को बिना किसी शुल्क के लिए सभागार उपलब्ध कराए गए। श्री KP चौधरी जी का इतिहास रहा है कि उनके पास जो भी व्यक्ति देश दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी प्रकार की मदद मांगने आया, उनके यहाँ से कोई भी समाज का व्यक्ति निराश होकर इसलिए नहीं गया क्योंकि श्रीमान KP चौधरी ने दिल खोलकर हर व्यक्ति की मदद की है। यही कारण है कि उन्होंने दिल्ली NCR में एक नए अंबेडकर भवन की स्थापना करके उसमें 500 लोगों के लिए एक सभागार, 100 बच्चों के रहने के लिए छात्रावास, 100 लोगों के लिए गेस्ट हाउस, एक बौद्ध विहार, डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय एवं बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जिसमें सिविल सर्विस, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि शामिल हैं,
के लिए कोचिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह सभी चीज़ें समाज के हर व्यक्ति के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। समता आवाज़ टीवी का आह्वान है कि इस पावन कार्य में समाज के हर व्यक्ति को, हर भाई बहन को, हर आम और खास को अपनी क्षमता के अनुसार हर सहयोग करने की पहल करनी चाहिए। आइए देखते हैं चंद्रा जी के जन्म उत्सव की झलकियाँ। आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। ये जो प्यार सम्मान चौधरी साहब हमें दे रहे हैं, इससे हमारे को और मजबूती मिलेगी। और मैं अपने DO2 के सभी साथियों की तरफ से भी ये वादा करता हूँ कि जब भी चौधरी साहब को किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी, हम कंधे से कंधा मिला के चौधरी साहब का साथ देंगे। केसर सिंह जी बराबर में खड़े दिखाई नहीं दिए। केसर
आजकल उसका चक्कर है, इसलिए अपने आप खाओ, थोड़ा खा लीजिए, बाकी सबको बंटवा दीजिए, नहीं वो खा लेंगे। अब ऐसा करो, इसे कटवा के बंटवा दीजिए, हो गया एक तो हो गया, और इसे हटाओ। केपी चौधरी जी का स्वागत करें बुके देके। चंद्रा जी चौधरी का स्वागत करें। हमारे चीफ ये हटा लो। सर्वप्रिय सर्वमान्य वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ महासंघ के महासचिव श्री केपी चौधरी जी, हमारे डायनेमिक लीडर सीनियर श्री धर्मपाल जी, हमारे अनिल साहब, कल हमारे प्रधान जी का जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया 312 में जाके, और आज हमारे सेक्रेटरी साहब BS चंद्रा जी का जन्मदिन है। तो हम इनको पूरे वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये स्वस्थ रहें, इनका परिवार स्वस्थ रहे, ये खुशहाल रहे, और ऐसे ही जिस तरह से इन्होंने DO2 को संभाला है और आगे बढ़कर हर कार्य में हिस्सा लिया है, मैं इनको इस चीज़ के लिए भी बधाई देता हूँ। और आगे भी ये ऐसे ही कार्य करते रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें। और जो आज हमने ये एक्टिविटी, देखो ये तो जन्मदिन तो एक बहाना है, ये एक एक्टिविटी बन जाती जो हमारे दूरदर्शी सोच है हमारे प्रधान महासचिव की। जन्मदिन तो मनाने एक बहाना है, एक एक्टिविटी जो हर एसोसिएशन, हर संगठन की के लिए एक जान होती है। मतलब एक्टिविटी करते रहना उस संगठन की जान होती है, वो चलते रहना, संगठन सही तरह से काम करता, जो कार्य करता आ रहा है, उसके लिए एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक्टिविटी का एक बहाना बन जाता है कि भी जाके उस हमारे कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाना, उसको शुभकामनाएं देना, एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा जो हमारे प्रधान महासचिव की सोच है, उसकी परंपरा डाली है इन्होंने, बधाई संदेश देना या जाके उस साथी को हौसला बढ़ाना, उस कार्यकर्ता का बहुत हौसला बढ़ता है, उसको आत्मसम्मान मिलता है। जोन की तरफ से मैं उनको चंद्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। वो ये स्वस्थ रहे और अच्छा कार्य करते रहे। तो साथियों, में दूसरा जो टॉपिक हमारा आज का बर्निंग टॉपिक है, जो हमारा जो हमारे प्रधान महासचिव की सोच, हमारी खुद की सोच, हमारे पूरी एसोसिएशन की सोच है कि भी एक दिल्ली की धरती पर वालिक एसोसिएशन, वालिक भवन बनाया जाए, अंबेडकर भवन के नाम से उसको बनाया जाए, उस ये बन के रहेगा। साथियों, मैं आप सभी को विश्वास देता हूँ, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है, अब ये रुकने वाला कार्य नहीं है, क्योंकि आज तक जो इन्होंने सोचा है वो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो इन्होंने सोच लिया और पूरा ना हुआ।
अगर इन्होंने सोचा है कुछ सोच समझ, वैसे थोड़ा सा साथियों इसमें डिले हुआ है हमारा, लेकिन ये फिर भी एक निर्णय, एक अच्छा निर्णय है जो हम अगर इसको बना पाए और इसको समाज को डेडिकेट कर पाए तो एक ये बहुत ही अच्छी हमारे समाज को धरोहर, एक धरोहर के रूप में दे पाएंगे ये। और मैं साथियों आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि अगर ये हैं तो ये बन जाएगा, दूसरा कोई साथी नहीं बना पाएगा, कोई भी आपका नेता आए नहीं बना पाएगा इस चीज़ को। ये चौधरी साहब की सोच है, चौधरी साहब ही इसको बना सकते हैं और इनके नेतृत्व में ये काम हो सकता है। तो साथियों आज वाकई में एक हमारे लिए बड़ा खुशी का और बहुत ही गर्व का दिन है कि चौधरी साहब आए हैं हमारे को जन्मदिन की मुबारकबाद करने। दोस्तों ये एक एग्जांपल है, आप देखेंगे कि किसी भी एसोसिएशन के कोई भी ऑल इंडिया लीडर से अगर मिलना हो तो आप मुलाकात करना आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री के.पी. चौधरी जी अपने इतने व्यस्त समय में से टाइम निकाल के वो हमारे साथी को जन्मदिन मुबारक करने के लिए आए हैं। तो चौधरी साहब के लिए श्री के.पी. चौधरी जी, अखिल भारतीय प्रधान महासचिव वाले, आदरणीय श्री धर्मपाल जी, हमारे डायनेमिक पर्सन रहे और प्रसन्न चित्र रहे। जिस भी कार्य, जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं, परिवार की आपकी अभिलाषाएं, समाज के प्रति जो आपका नेतृत्व आपने संभाला, जो दायित्व है, आप उसको पूरी तरह से निर्वहन करेंगे, ये आप सबका आशीर्वाद हो। साथियों, जैसे हमारे आदरणीय श्री रणवीर जी ने आपको बताया कि जो चौधरी साहब ने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि बाबा साहब का एक बाल भवन बनाकर एक समाज को समर्पित किया जाए, डेडिकेट किया जाए, जो कि आने वाले समाज के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा इतिहास के लिए। चौधरी साहब ने दृढ़ संकल्प लिया है और दृढ़ संकल्प इरादे के साथ कोई भी जो निर्णय लेते हैं दूरदर्शी सोच से निश्चय इसमें सफलता उनको मिलती है। निरंतर चौधरी साहब तो लगातार कार्य करते रहते हैं। जैसे भी सिर्फ LIC का नहीं, LIC में तो आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि चौधरी साहब के नेतृत्व में तो 30 साल का लगातार इन्होंने संघर्ष किया है, तपस्या, आप कहोगे 30 साल पूरे उन्होंने अपने जीवन की तपस्या की है कि समाज को देने के लिए, क्योंकि एक ऐसे समाज से आए, गरीब परिवार से आए हैं कि जिन्होंने इस गरीबी के महत्व को समझा है, लोगों की पीड़ा को समझा है हर वक्त। क्यों जो आदमी जिस समस्या से गुजरता है वही उसकी पीड़ा को समझ सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ चौधरी साहब ने इस पीड़ा को समझा, समाज की पीड़ा को समझा है कि समाज की जो भी कठिनाई उनको दूर करने के लिए जो हर संभव कोशिश 24 घंटे लगे रहते हैं। सिर्फ LIC तक ये सीमित नहीं है, बालिक का कार्य आप लोगों के सहयोग से जो भी समाज के अंदर भी चौधरी साहब के नेतृत्व में लगातार कार्य करते रहते हैं। चाहे कोई गरीब बेटिया हो, उसको भी नगद चेक अपना, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से कि एसोसिएशन के अंदर किसी बिटिया के पास दौड़ने के लिए, अपने एथलीट थी, दौड़ने के लिए जूते नहीं तो उनको व्यवस्था कराई गई, डांस कंपटीशन में गए उनके लिए व्यवस्था कराई गई। और लोगों को जब अवसर मिला तो उन्होंने परफॉर्म भी किया कि बाबा साहब का आशीर्वाद था, उसी आशीर्वाद से लेके चौधरी साहब का आशीर्वाद से लेके एक पुण्य कार्य लगातार समाज के अंदर करते हैं। गौरव की बात है कि दिल्ली मंडल 1 दिल्ली के और दिल्ली मंडल 2 में हमारे बड़े भाई और हमारे सीनियर ऑफिसर पीपल साहब और धर्मपाल जी बड़ा ही अच्छा लीड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और संगठन की अपनी एक महत्ता होती है और संगठन जो कार्य करता है उससे बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है। तो साथियों, जैसे भी हमारे दिल्ली मंडल के मंडल सचिव राजेश जी ने कहा है कि हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं है और जो चौधरी साहब ने एक सपना दिखाया वालिक हाउस का बनाने का, उसमें मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप अपने तन मन धन के साथ में और लोगों को प्रेरित करें और उस कार्य को पूरा करें, क्योंकि वो धरोहर बनेगी। जाना निश्चित है, हमें आज हम पैदा हुए कल हमें जाना भी है, लेकिन जो आने वाली हमारी संतानें होंगी या जो भी हमारे बाद में बच्चे होंगे, लोग होंगे, वो यादगार करेंगे, यादगार उस चीज़ को, पल को, क्षण को याद रखेंगे कि कोई चीज़ बना के दे के गए हैं। तो साथियों, मैं इसी कड़ी में आपसे यही कहूँगा कि आप विचलित ना हो और पूरे तन मन धन का सहयोग करके आप उस वालिक हाउस को बनाने का कार्य करें। और संगठन आपका सक्षम है, जितनी भी आपकी इंटरनल दिक्कतें हैं, किसी के जो व्यूज हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। के.पी. चौधरी साहब की लीडरशिप पे विश्वास आपने हमेशा रखा है, आगे भी रखिएगा और संगठन को मजबूती देने का और लीडर को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। ऑल इंडिया लीडर के.पी. चौधरी साहब, हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक धर्मपाल जी, सेंट्रल ऑफिस पे हूँ, कहाँ से किसकी टिकट बुक होनी है, कहाँ से, मतलब जो एक
चीज मुझे देखने को मिली, और आप लोगों से ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूं कि सन 2007 से लेके 13 तक आपकी जितनी भी क्वार्टरली मीटिंग जोनल मैनेजर के साथ मैराथन हुई है या सीओ के डिग्निटरीज के साथ हुई है, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटी की विजिट हो या कमीशन की विजिट हो, मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से मैं शामिल हूं। बहुत बढ़िया। तो मुझे जो जलवा चौधरी साहब का जो देखने को मिला है, जो लीडरशिप देखने को मिली है, जो इनकी क्वालिटीज देखने को मिली हैं, इनकी जो मेमोरी देखने को मिली है, तो मैं अपने साथियों से इनके पीठ पीछे ये कहता था कि अगर ये किसी कंपनी के सीईओ होते तो आज वो इन्फोसिस को मात कर फ्रेंड ये उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, समय की कमी है। चौधरी साहब बैठे हैं, इनको सुनने के लिए हम लोग सब बैठे हैं। हम लोगों का ये दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि जो इनका मिशन है चौधरी साहब का, हमको सबको मिलजुल के उसको आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात बेन साहब, मेरे साथी रजोरे जी और सभी लोगों दोस्तों, जैसे रजोरे ने कहा कि मुझे भी वो पल याद आया, क्योंकि मेरा भी चौधरी साहब से बहुत लॉन्ग एसोसिएशन है, और वो तब का एसोसिएशन है जब मतलब हम छोटे छोटे ऑफिस के लिए, छोटे छोटे बातों के लिए हम लोग जो है काम करते थे। दोस्तों ये बताना इसलिए मुझे ज़रूरी है, उस पीरियड में आज भी मुझे याद है कि जब रोस्टर सिस्टम चलता था, न्यू रोस्टर सिस्टम आया था, तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी को पता नहीं था। जैसा कि रजोरा जी ने चौधरी साहब का क्या, इन्होंने तो एक बार देख लिया, पूरा जो है सर्कुलर पढ़ते भी नहीं थे, तो इन बिटवीन लाइन पढ़ते थे, लेकिन उस सर्कुलर को हमने तहदीद से पढ़ा उसको। वाकई मुझे इतना हॉबी, एक मैंने इंटरेस्ट क्रिएट किया कि अपने लोगों के साथ अगर मैं कुर्सी में बैठा हूँ तो कितना मेरा नाम और फेम होगा। दोस्तों उस समय में मैं एक एओ टेंडर में हुआ करता था, पूरे जोड़ का टूर करता था वो, है ना। चौधरी साहब का था कि हमारे एओ साहब को भेजो पूरा। और आज भी मुझे खुशी है, 35 वैकेंसी हमने बीकानेर में निकाला था, 35 वैकेंसी एचए का, 15 वैकेंसी जयपुर में निकाला था, कुल मिला के मेरे ख्याल से 179, जो पता ही नहीं था लोगों को, रोस्टर सिस्टम से फिर से निकाला गया। आज वो 179, अगर आज मेरे ख्याल से सब मैनेजर बन गए होंगे तो उन सब में जो विजन है वो चौधरी साहब का है, और जो ट्रांसपेरेंसी, जो बात करने की बात है, मैं और धर्मपाल जी बातें करते हैं, तो एक तो बंदा है यार जिस पर हमको जो पक्का भरोसा करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वाकई जो है, अब हम कहीं भी चलते तो जेब में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, कहते यार पेट्रोल खत्म होगा तो कर लेंगे, लेकिन LIC में अगर चौधरी साहब है ना तो कुछ ठीक ठाक है भैया। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक दासप्पा साहब हमारे मार्केटिंग मैनेजर, और थोड़ा सौभाग्य का विषय है, मैं कई बार अभी बैठा सोच रहा था कि राजेश साहब जब बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि राजेश जी एसटीएम थे तो वो भी सेल में थे हमारे साथ में, दासप्पा जी आज मार्केट में वो भी सेल में ही थे, राजेश साहब DMP वो भी सेल में थे। तो सेल का जो प्रोडक्ट है वो काफी आगे गया हमारा, नहीं जो SC/ST सेल में लोग रहे कि 1991 में राजेश कुमार W SC/ST सेल हुआ करते थे, तो वो पीपल साहब तो मतलब पीपल साहब जो STM साहब वो भी DO बन के SC/ST सेल में HE कैडर में थे। तो मेरा सेल में जो लोग रहे काफी, अब अभी हमारे राजेश कुमार जी RM मार्केटिंग बन के दिल्ली में टेक ओवर कर जाएंगे, कमल कुमार जी ED बन करके किसी जोन को टेक ओवर कर लेंगे। यही है वेलफेयर। और क्या वेलफेयर है? वेलफेयर क्या है? कई लोग हमारे बीच में दुखी होते रहते हैं, किसी को टाइम की समस्या होती है तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं 5 बजे के बाद ही चलते हैं, कोई बात नहीं, किसी को दुख नहीं होगा तो हम अपनी मीटिंग 5 बजे के बाद कर लेंगे। किसी को खुशी होनी चाहिए तो कल फिर वो RTI लगाएगा जी 5 बजे पहले कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो यार तुम थोड़ा लेट करो, 5 बजे चले क्या दिक्कत आएगी, नहीं उसके बेचारे की संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन कोई और नहीं, अपना ही आदमी होता है। बड़ी मजे की बात यह है कि उसका कष्ट क्या है यही नहीं पता लगता है। अपना ही ZM इंचार्ज है, अपना ही RM मार्केटिंग है, अपने ही 9 सीनेडियम है इस समय जो 17 में काम करे, कभी सोचा भी नहीं था। विकास बॉस BC बॉस यहाँ पर सीनेडियम लगे, पहली बार जब रेडियो 2 बना था किसी ने सोचा नहीं था। RN भारद्वाज यहाँ पर आए, बहुत सारे लोग आए, आप नहीं बात, एक के बाद एक आता चले कि शर्मा जैडन है कानपुर का, वो भी यहाँ सीनेडियम थे। तो आज खुशी की बात है कि अपने धर्मपाल जी इस कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं, तो इसमें एक अंदर से एक नेचुरल खुशी भी मिलती होगी, मुझे तो मिलती है। आप दिनेश भगत जी वहाँ बैठे हुए हैं, मैं कई बार बात करता हूँ धर्मपाल जी से कि एक ZM 6 महीने बिस्तर पर रहा, उठ भी नहीं पाया। LIC की परिभाषा में
एक बीमार आदमी को हेड इंचार्ज कंटिन्यू करना 6 महीने तक जो बिस्तर पर रहा हो संभव है, लेकिन फिर भी उसे नहीं छेड़ा गया। क्यों नहीं छेड़ा गया? कि कोई ना कोई ताकत उसके पीछे खड़ी हुई थी, और वो ताकत आपकी वेलफेयर एसोसिएशन की। सही है गलत? अब कह रहे थे दासप्पा साहब, देखो सवाल ये है कि मैं जो बात समझाता हूँ कि एक पेड़ लगाते हैं, सब लोग पानी देते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फल लगते हैं। जो नेता फल तोड़कर अपने घर ले गए वो पेड़ सूख गया। जो रिप्रेजेंटेटिव ने फल अपने लोगों में बांट दिए, वो फल आज भी लगातार, वो जो वृक्ष है वो आज भी फल दे रहा है। ये सही है गलत है? ये थोड़ा फर्क यही रहा खाली कि जो भी आए लो भाई बांटो। किसी को एसडीएम जेडएम आप पहले में नहीं डायरेक्टर दिनेश भगत होंगे, आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। एससी समाज से पहला आदमी में एमडी की कुर्सी पर बैठेगा। कहते चौधरी साहब पहले डिक्लेयर कर देते। ये तो हमारी कॉम्पिटेंसी है जी, हमारा काम करने का। हमें अपने पर भरोसा, बोलते तो करते हैं। जिसका रोका जाए रोक लीजिए, जो रोक सकता रोके ना, हम तो करते हैं। इसमें क्या? और दूसरे लोगों को तो तकलीफ इस बात की होती है कि एक आदमी भोपाल का जेडएम इंचार्ज का चार्ज ले रहा है, चार्ज लेने जा रहा है। चेयरमैन ने बोला कि कल आप चार्ज ले लीजिएगा, क्योंकि वहां जो आदमी जेडएम इंचार्ज लगा चेन्नई से था। वो आदमी कहने लगा मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा। पता लगा कि उसकी जगह नया जेडएम लगाना है। तो किसी जनरल कैटेगरी के आदमी को चेयरमैन ने कहा, भोपाल में जेटीसी प्रिंसिपल थे कि आप कल चार्ज दे रही, मैं आपको ऑर्डर भेज रहा हूँ। शाम को जो ऑर्डर आया वो एक शुल्कास के आदमी के आ गए कि साहब केएस नागियाल साहब भोपाल के नए जेडएम होंगे। तो वो धर्मपाल जी वहाँ फैकल्टी मेंबर थे, जिनसे पूछा आकर कि भाई क्या धर्मपाल जी ये लफड़ा देखिए SC/ST वालों का कितना चल रही है, क्या हुआ? कह रहा यार देखो मुझे चेयरमैन ने आज सुबह कहा कि आपको ऑर्डर भेजना, और शाम को ऑर्डर केस नागियाल के आ रहे। एक ऑलरेडी दिल्ली में बैठा लिया इन्होंने, सबने बात टीटी कमुई को, मतलब बाई नेम लेकर उसने बोला। एक पटना में बैठा रखा है, सबने बात। एक ये यहाँ पे केस नागियाल लगा दिया। यार आप बताइए, एक ऑलरेडी ये जो चेन्नई वाला है इसे भी कहीं ना कहीं लगाई देंगे। सौभाग्य से क्या हुआ कि जो जेडएम था DDC वहाँ वो IRDA में मेंबर पर गया, चेन्नई का पोस्ट भी खाली हुआ था। चौथा भी वहाँ पर क्या नाम है वो क्या है सिद्धार्थन जो है कि सिद्धार्थन, उसने चेन्नई में जेडएम इंचार्ज ज्वाइन कर लिया। हमें तो खुशी होती है भैया, हमें तो खुशी होती है। अब लोगों को, लेकिन इसमें अफसोस की बात अपने लोगों को दुख होता है। क्यों होता है जी? क्या उसे लगता है कि बाबा साहब के मिशन को तो थोड़ा पढ़िए यार, भगवान बुद्ध को थोड़ा पढ़िए, जीवन में उतारिए कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार हमेशा ज्यादा होता है। मारने का समय आया तो चुप लगा लो यार, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ अपने आप। वो क्यों उल्टा का? कई लोग CR खराब पूछते हैं, कल भी बात हो रही थी CR अपने लोग खराब करें, कल भी बात आ रही थी। अपने CR क्यों खराब करती यार? इतना तो दिमाग में रखो आप। यहाँ हम लोग सारे SC/ST समाज के बैठे हुए, अरे बैठे हुए नहीं बैठे। अगर ये जनरल कैटेगरी की मीटिंग होती और हमारा एक अधिकारी इसमें होता, SC/ST का चाहे MM होता, चाहे PR होता है, तो क्या उठ के भाग जाता? लेकिन भटनागर उठ के भाग गया कि शेड्यूल कास्टों की मीटिंग में क्या करूंगा? नहीं समझे बात? नहीं। तो कहने का मतलब ये, अब वो भाग तो गया, उसको ये पता नहीं उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। मैं तो हर बात की बड़ी नजर रखता हूँ, कौन भाग रहा है कौन ऐसे नजर मारता हूँ। मेरी मेमोरी के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये ऐसे ये करा, ये सब स्कैन हो जाता है। ये नेचर गिफ्ट है मेरे साथ। ये समझो इन बातों को। तुम जहां बैठे हो तुम मजबूरी तो हो सकते हो पर चॉइस नहीं हो सकते। तुम मजबूरी तो हो सकते हो पर चॉइस नहीं हो सकते। बड़ी साफ सी बात। सीनियर EM को नमस्कार है, धर्मपाल जी को नमस्कार नहीं है, पीपल साहब को नमस्कार नहीं है, दिनेश भगत को नमस्कार नहीं है, ZM साहब को नमस्कार है। अरे मैं गलत कह रहा हूँ? बताइए क्या? इस सत्य को समझने की कोशिश करिए आप लोग। जहां चेयर पे जितना भला कर सकते हो कर दो। अभी वाली भवन की बात आ रही है, बनना चाहिए। आप सब लोगों का साथ है तो बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बनना चाहिए, बनेगा। अब बनेगा तो एक नया समाज के लिए एक नया सवेरा होगा, समाज को एक अच्छी नई दिशा मिलेगी। जन्मदिन है हमारे चंद्रा जी का, कल था हमारे प्रेसिडेंट साहब। इसी परिपाटी हमें करना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो है संगठन का मतलब क्या है? इकट्ठे होना, ये कुछ और है? वैसे इकट्ठे रहो, प्यार बांटो। अब देखिए बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे भाई, छोटे भाई धर्मपाल जी यहाँ DO2 में हैं और आज उन्होंने पूरे जोन को टॉप किया। जोरदार ताली। ऑल इंडिया लेवल पूरे देश में वो तीसरे नंबर पे, एक और जोरदार ताली।
मतलब क्या है, हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो सही, हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो सही, अब मिले नहीं तो हम क्या करें, आप समझने बात है। अब हमारे अपने लोग ही लगाते हैं 7 साल तक ये रहा, बहुत सारा लिखते हैं। अरे यार बेवकूफ हो, नालायक हो, अपनी गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। तुम भी हमारे भाई हो। हम किसी के खिलाफ आरटीआई नहीं लगाते, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, समझे बात आप। फिर भी लोग परेशान हैं। अरे तुम अपनी गलतियों को सुधारो। हम कहते हैं इस बात को, तुम गलतियों को सुधारो, हम तुम्हें मौका देंगे, हम तुम्हें आगे लेके जाएंगे, बस सुधारो तो सिर्फ अपनी गलतियों को। गलती सुधारना तो एक अच्छी परंपरा का हिस्सा होता है। नहीं, इसमें क्या बुराई है। हमने 5 बजे की बात कर लिया, कर्जों की बात खत्म हो गई, लेगा आरटीआई कम हो गई, लगा तो गई है, लगा नहीं क्यों, उसका काम ही कम करते बेचारे का, और टेंशन लेता खाम बोले क्या हुआ कैसे हुआ। नहीं, मेरा कहने का मतलब नॉट प्लेस के अंदर भी आपका 4000 स्क्वायर फीट में मेरे कल लोग मानते हैं, और आरटीआई तुम्हारे लोग लगा रहे हैं 4000 आपके अपने लोग परेशान है। उन्हें और यूनियन के दफ्तर दिखाई देते, आपके शुल्क का दफ्तर दिखाई देता, उसी पर आरटीआई लगाते रहेंगे जी। इसकी बिजली कहाँ से आ रही है, इसका पानी कहाँ से आ रहा है, इसका ये कहाँ से आ रहा है। वह बेवकूफ लोगो, इसका छोड़ो, तुम और कोई काम कर लो, अच्छी बात कर लो। लेकिन साहब बड़ी ईमानदारी, कुछ लोग तो हाई कोर्ट तक चले गए, हाई कोर्ट ने मारी डांट तो हाई कोर्ट से वापस कर लिया। समझे बात। ऐसे ऐसे गधे समाज के अंदर मौजूद हैं कि जो अपने कर्मों को रिव्यू ना करके, अरे जो लोग एक समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, जो समाज में एक्सेप्टेबल है, हर स्टेज में एक्सेप्टेबल है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ तभी तुम जब मुझे आप एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं इलेक्टेड आदमी हूँ, मैं कोई खानदानी थोड़ी जनरल सेक्रेटरी बना, मैं इलेक्टेड आदमी हूँ। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को हटाने का प्रावधान है, आप लोग हटा सकते हैं, लेकिन आप मुझे हर बार इस जिम्मेदारी पे इसलिए आप मुझे देने की कोशिश करते हैं कि शायद हो सकता है मेरे कार्य आपके हक में और समाज के हक में जा रही है। यही मोटा मामला। तो मेरा आज की सभा में यही कहना है, इसकी मीटिंग में कम समय में यही कहना मैं आपसे चाहूँगा कि दूसरे का रिव्यू करना बंद कर दो, अपने आप को रिव्यू करना शुरू करो। अपनी आपको रिव्यू करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। हमारा आदमी हर दूसरे आदमी को रिव्यू करता है, अपना रिव्यू कभी नहीं करता। मैं अपना रिव्यू रोज करता हूँ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता था, अगले दिन फिर कोशिश करता हूँ। शायद इसीलिए संगठन को यहाँ तक आज समझ नहीं पाता कि एक जमाने में यही हुआ करता था, एक जमाने में डेवलपमेंट अफसर फेडरेशन हुआ करता था। ये बात सही है गलत है? बिल्कुल। जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करेंगे अच्छा काम करेंगे। जब से इन लोगों ने टेक ओवर किया है DO2 माननीय हमारे STM साहब धर्मपाल जी की, और हमारे सप्पा साहब तो पहले भी थे, और हमारे राजौरा साहब जब से आए हैं और ये लोगों ने टेक ओवर किया है, तो दिन पे दिन DO2 की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो रही है। मैं बड़ा संतुष्ट भी हूँ उससे, और आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। और अगले साल यानी कि 2022 में अप्रैल में हमारे STM साहब जब यहाँ से जाएंगे, कहीं अच्छी बड़ी जिम्मेदारी पर जाएंगे, तो और समाज का नाम रोशन होगा। तो क्योंकि आज इन्होंने मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ कि समाज की तरफ से आज जब पूरे जोन में नंबर 1 है, और वो तो पगड़ी पहना कर, शॉल पहना करके, है ना, इनका सम्मान बहुत है भाई साहब। धन्यवाद। लगाओ, हाथ लगाओ। आइए राजौरा साहब, आइए बधाई है। दोनों डबल बधाई इसलिए बनती है कि सिस्टम हमारा साथ नहीं दे रहा था, उसके बाद भी आज हम लोग बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। हाँ, वो मुझे पता। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेता हुआ अपने STM साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे समाज के बब्बर शेर, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा के स्रोत और आदरणीय बड़े भाई, वैलिक के प्रधान महासचिव, कॉन्फेडरेशन के प्रधान महासचिव, और हमारे प्यारे साथी और सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी, क्योंकि मेरे मेहमान हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं DO2 की तरफ से। और चौधरी साहब का करतल ध्वनि से जरा स्वागत करना चाहिए। साथियों, मैं निजी तौर पर भी हूँ कि आज जिस रूप में हम यहाँ बैठे हैं, शायद उसकी जो रूपरेखा रखी गई थी वो चौधरी साहब के ही कर कमलों से रखी गई, और आज आप मुझे और इस पूरे परिदृश्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसकी सीढ़ियों से चढ़कर आज हम सब लोग इस रूप में यहाँ पर बैठे हैं। एक बार उस व्यक्ति को भी याद करें हम, जिसने हमारे लिए इस सारी चीज़ का निर्माण किया।
जब पुरानी बातें चल रही थी ना, मुझे एक पुरानी बात याद आई कि मैं ये जरूर करूँगा। मुझे पहली बार जब मौका मिला कहीं किसी इंटरव्यू कमेटी में बैठने का, तो ठीक है, उसका जो भी कार्यकलाप होता है हम सब लोग कर रहे थे, तो समाज बना और वेलफेयर एसोसिएशन बना, लेकिन वेलफेयर एसोसिएशन जो कायम है वो एक व्यक्ति की वजह से है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने और भी बहुत सारी बातें करी। एक अहम बात जिस बारे में बीच बीच में बात हुई है, मेरा ये मानना है दोस्तों कि पुराने समय में तो कुछ अच्छे लोग एक जगह इकट्ठे बैठकर समाज की जो संरचना है उस बारे में बातचीत कर पाते थे। तो आज ऐसा नहीं है कि हम नुक्कड़ में पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और कोई बात कर लेंगे। होटल में जाने के पैसे नहीं होते हम लोगों के पास, ठीक है, कौन अरेंज करेगा हज़ारों रुपए खर्च करके, हाँ जी 20 लोग आ जाओ, हमने कोई बात करनी है, आसान नहीं होता दोस्तों। आज वो इतना बड़ा ऑफिस हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन शायद उसमें भी उतने ज़्यादा लोग नहीं आ सकते जितने ज़्यादा लोग समाज से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये विचार पनपा है कि एक ऐसे एक भवन का सूत्रपात किया जाए जहां बैठकर 1500 आदमी एक सम सोच के साथ किसी चीज़ पर बात कर सके, तो ये बहुत पावन और एक पवित्र एक चीज़ पनपी है, जिसके अंदर मुझे लगता है कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं कोई किसी का निजी है। मुझे याद आता है इसी मंडल में, मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं किसी डिपार्टमेंट में मैनेजर था, तो एक दिन एक ऑल इंडिया यूनियन के जो भी उनकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी आए। वो कहते सर ऐसा है कि हमारी जो यूनियन है ये ऐसे ऐसे फलां जगह प्रदर्शन धरना ये सब है, तो कर्मचारियों के लिए है, कुछ दीजिए। मेरी जेब में मैंने हाथ डाला, कुछ मेरे हाथ में आया, मैंने उन्हें दे दिया। किस लिए दिया था ये सोचकर तो नहीं, मैं ये सोचता कि ये तो दूसरे लोग हैं, क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन अगर कर्मचारी समाज है वो सोचकर मैंने दिया। तो आज अगर हम कोई मंदिर बनाना चाहते हैं तो वो भी तो कर्मचारी समाज है, क्यों नहीं आप बात कर सकते हो वहां जाकर? जब अदरवाइज वो लोग हमारे पास आकर बात करते हैं कि यार हम कोई कॉमन कॉज के लिए कोई चीज कर रहे हैं, तो आप सामने आइए, साथ आइए, तो हम भी कॉमन कॉज के लिए काम कर रहे हैं। वहां ऐसा नहीं बाहर लिखा होगा कि इसमें केवल SC/ST का आदमी आ सकता है, किसी और को जरूरत होगी, कोई जरूरतमंद होगा, तो ऐसा तो नहीं उसके लिए प्रवेश द्वार नहीं खुलेगा, सबके लिए खुलेगा। तो ये कॉमन कॉज सभी के लिए है। मुझे लगता है कि इसमें सवाल नहीं होना चाहिए, जो आदेश आए कि भाई ये आपसे एक्सपेक्टेड है, उस आदेश को पूरा करें। बात हो रही थी कि बाबा साहब ने कहा था 10%। मैं तो सोचता हूँ आज की डेट में आई थिंक मतलब लगभग तनख्वाह लोगों की लाख रुपए के आसपास है। अगर दूसरे भी कैडर में लगाएं तो 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे ऐसे कुछ लोगों की तनख्वाह है। ये तो वन टाइम है, वो तो सालाना है। जरा पैकेज निकालिए, 80,000 वाले का कितना हुआ? 9,60,000 रुपए। तो 10% कितना बनता है वो आप खुद जानिए। लेकिन अगर 10-20 हज़ार की भी दरकार है, उसमें भी हम सोचें, तो फिर मुझे लगता है कि हम कॉमन काज के लिए सोच ही नहीं रहे। हम इतने स्वार्थी हैं कि हमसे आगे हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। और अगर सोचिए ये सब हमारे पुराने लोगों ने भी सोचा होता, जो इनके समय के लोग हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरी संस्था को आगे यहाँ तक लेकर आए, तो हम में से कोई बैठा होता? इन्होंने कहा कि वो 179 लोगों में से आज मैनेजर बन गए होंगे लोग, तो वो 179 मैनेजर नहीं होते, ये ध्यान दीजिएगा। अगर इन चीजों को आप सोचें तो ये एक विजनरी चीज है। आज हमारे काम आएगी, कल हमारी पुश्तों के काम आएगी, फिर शायद और उससे आगे जो पुश्तें आएंगी उनके काम आएगी। और एक बात जो चौधरी साहब ने कहा कि अगर कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा तो मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदल डालूंगा। आज अगर हम सोच रहे हैं कि हम 500 मीटर लेंगे तो मैं 1000 मीटर भी सोच सकता हूँ, उससे ज़्यादा भी सोच सकता हूँ। और जब हम स्केल पे पहुँच जाएंगे तो क्या मैं 10 मंत्रियों को नहीं बोल सकता इसके अंदर कंट्रीब्यूट करो? मैं तो पहले ही, मुझे लगता है पिछली मीटिंग में किसी को याद हो या ना याद हो, जब हम प्रगति में मिले थे, मैंने ये रिक्वेस्ट की थी करबद्ध कि सर 500 मीटर आने वाले समय में कम पड़ जाएगा, आप कम से कम 1000 मीटर सोचिए, हो सकता है तो आप ज़्यादा सोचिए। आज जो जगह ले लेंगे आप, वो आपको कभी टाइट नहीं महसूस होगी, क्योंकि इतनी फॉलोइंग है। अभी इन्होंने बताया ना कि दूसरे लोग आपकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं। जब वो आपके साथ आना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए संख्या 10,000, 20,000 से कहीं 2 लाख भी हो सकती है। तो आप कैसे एकोमोडेट करोगे उस समय? फिर आपको लगेगा साथ वाला प्लाट और ले लेते तो ज़्यादा अच्छा।
आज अगर प्रयास करके इसे हाई स्केल के ऊपर ले जा सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि हम ले जाएं। आज मौका है, शायद 10 साल बाद ही मौका। तो ये अगर अवसर को हम लोग मूर्त रूप में सामने ला पाए तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आज इतना हमारे साथ लोह पुरुष, मैं कहूँगा, हमारे साथ बैठा है जो कि जहां हाथ डाल दिया वो काम करना है, बस इस विश्वास के साथ वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। बहुत सारी बातें हुई, इतने सेटम, इतने आ रहे हैं, मुझे तो लगता है ये एक ऊपर ऊपर की बात है, निचले लेवल पे कितना कुछ हो रहा है वो दिखाई ही नहीं देता। मैंने एक बार बात की थी, ये मैं आपको उदाहरण देता हूं किसान आंदोलन से। वहां कुछ हजार या कुछ लाख लोग बैठे हैं, उनको डराने के लिए भी क्या किया गया, कुछ के यहाँ नोटिस भेज दिए। समझते हैं आप? उनके लीडर ने क्या कहा, कोई आदमी नोटिस का कोई जवाब नहीं। ये है ताकत, बहुमत। आज अगर हम सेफ हैं दोस्तों, किसी को चिट्ठी नहीं मिल रही, किसी को नोटिस नहीं मिल रहा, किसी को कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा, उसके पीछे एक साइलेंट ताकत है। उस बैनर की ताकत, उस लोह पुरुष की ताकत, जो जानते हैं यार इसके साथ छेड़छाड़ की तो मुश्किल हो जाएगी। इस बात को याद रखें। केवल ये नहीं होता मेरा प्रमोशन, मेरा ट्रांसफर, मेरा यहाँ, मेरा वहां, वही नहीं होता। वो तो बहुत सुपरफिशियल चीजें हैं। एक बार कर देंगे और जब चीज वो सामने आएगी आप ही गदगद हो जाओगे, यार इसमें मैं भी हिस्सेदार हूँ, इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। चीज तो वो बनेगी, मुझे उसका पार्ट बनना है या नहीं, इसका फैसला मुझे करना है और कितना बड़ा पार्ट मुझे प्ले करना है ताकि उतनी बड़ी सेटिस्फेक्शन में ड्रॉ कर सकूं। तो इसलिए इस कामना के साथ आप काम करें कि ये मंदिर बन रहा है और मंदिर के लिए कैसी भावनाएं रखनी है, कैसा करना है। तो दोस्तों एक बार फिर से भूरी सिंह जी के लिए शुभकामनाएं। चौधरी जी का गदगद स्वागत, शत शत स्वागत। आप सभी यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और DO2 की तरफ से मैं करबद्ध आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं मनोज अंतानी जी की बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि उनको शॉल पहना करके, बुके दे करके, समझे बात, आप उनका सम्मान किया जाए, मनोज अंतानी साहब का। और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।